नमस्कार। दाग दहलवी का एक शेर है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता हो गया है राष्ट्रीय जनता दल या बल्कि कहें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। क्या चल रहा है, कब क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस दौरान जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, जितने घोटाले हुए हैं, उन सब के मामले सीबीआई में खुल चुके हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है, कई मामलों में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। लेकिन सरकार उस मामले में एक कदम आगे बढ़ती है और दो कदम पीछे चली आती है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब जो है वो उनका कहना था, उनका और ललन सिंह दोनों का ये कहना था, सार्वजनिक रूप से भी वैसे भी ये कहना था कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो ओपन एंड शट केस हैं। उसमें कोई ज़्यादा जांच, कोई ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। बड़े साफ तौर पर नज़र आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे अभी जिस मामले की बात करने जा रहा हूँ वो लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे, जिन लोगों को नौकरी दी गई, उनसे ज़मीन लिखवाई गई लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों या उनके रिश्तेदारों के नाम से। अब ये जिन लोगों को नौकरी मिली, उनकी ज़मीन रजिस्ट्री हुई इनके परिजनों के नाम, उसका प्रमाण है, और उनको नौकरी मिली इसका प्रमाण है। तो इसी आधार पर कहा गया कि ओपन एंड शट केस है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने छोड़ा था महागठबंधन 2017 में, तब उन्होंने इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को इशू बनाया था और कहा था कि तेजस्वी यादव इस पर सार्वजनिक रूप से सफाई दें, जो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। हालांकि वो बहाना था, उस वजह से नीतीश कुमार छोड़कर नहीं आए। नीतीश कुमार छोड़कर आए थे क्योंकि वहाँ उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। जिस तरह से उनका अपमान हो रहा था, जिस तरह से उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे, जिस तरह से कई पैरेलल पावर सेंटर बन गए थे, उन सब से परेशान होके, और सबसे बड़ी बात, उनको ये डर था। असल में नीतीश कुमार को आजकल डर बहुत सताता है। जब से वो बीजेपी को पहली बार एनडीए को छोड़कर गए थे 2013 में, तब से लगातार उनको ये डर सताता है कि उनकी पार्टी तोड़ ली जाएगी और उनकी सरकार गिरा दी जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसी डर से वो एनडीए के साथ आए, इसी डर से वो जो है महागठबंधन के साथ गए और फिर लौटे। मतलब आना जाना, उनका पलटना, ये सिलसिला चलता रहा। तो उस समय लग रहा था कि सरकार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और किसी भी समय जो है तेजस्वी यादव, उनकी बहन और उसके अलावा उनकी मां राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव फिर से एक नए भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव जेल जा सकते हैं। लेकिन वो मामला कहीं आगे बढ़ा नहीं, कुछ तकनीकी कारणों से और कुछ लगता है कि राजनीतिक कारणों से। अब उसमें नया घटनाक्रम ये हुआ है कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की, क्योंकि मुकदमा चलाने के लिए ये शर्त थी कि प्रोसिक्यूशन की मंजूरी जो है वो सरकार से मिले। सीबीआई जो है कल लेकर कोर्ट में पहुंची कि प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिल गई है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अब चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। तो ये मामला, आखिर सवाल ये है टाइमिंग का। देखिए, राजनीति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। तो इस समय क्यों हुआ? जिस तरह से आरजेडी आक्रामक है, जिस तरह से आरजेडी हिंदुत्व पर हमला कर रही है, जिस तरह से आरजेडी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय नेताओं, राज्य के नेताओं के खिलाफ, और 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें महागठबंधन की जो स्थिति है, कम से कम कागज़ पर, वो बहुत मजबूत नज़र आता है। तो बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि गठबंधन कमज़ोर हो। तो अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो ये प्रोसिक्यूशन की मंजूरी अभी तक क्यों नहीं मिल रही थी, इसका कोई जवाब न सीबीआई के पास है न सरकार के पास है। लेकिन इस प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिल गई है, ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसके पॉलिटिकल रिपरकशन होने वाले हैं, जिसके राजनीतिक फलित होने वाले हैं, और वो बहुत जल्दी होंगे। एक बार प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिलने के बाद चार्जेस फ्रेम होना जैसे ही शुरू होंगे, उसके बाद समय बहुत कम बचेगा
तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जेल जाएंगे? ये सवाल है। उससे बड़ा सवाल मेरी नज़र में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को जेल भेजने की इच्छुक है या केवल डराने की इच्छुक है? ये सवाल है। इसी सवाल का जवाब तय करेगा 2024 में बिहार में लोकसभा की स्थिति क्या होगी, अलाइनमेंट कैसे होंगे, पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसे होंगे। नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इंतज़ार कीजिए मुकदमे का और केंद्र सरकार के फैसले का। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।